माधोपुर गांव में हरिया नाम का एक किसान रहता था। हरिया के घर में उसकी पत्नी राधा और उसका एक बेटा चिंटू रहता था। गर्मियों के दिन चल रहे थे। गर्मी इतनी थी मानो जला कर रख देगी। ए जी, मैं कह रही हूँ एक कूलर ही ले आइए। इतनी गर्मी पड़ रही है दिन में कि घर में रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये चिंटू दोपहर में बहुत परेशान करता है। क्या कूलर? तुमको पता है तुम क्या बोल रही हो? कूलर की हैसियत नहीं है राधा हमारी। पूरे गांव में बस एक ही कूलर है, वो भी जमींदार के घर पर। हम ठहरे 200 की मजदूरी करने वाले, वो भी खाने पीने में खर्च हो जाते हैं। हाँ तो कूलर आता ही कितने का है? थोड़ा बहुत कहीं से इंतजाम कर लो ना। हमारे घर में भी कूलर हो जाएगा तो हम भी कूलर की ठंडी ठंडी हवा खाया करेंगे। राधा तू पागल हो गई है लगता है। गर्मी तेरे दिमाग में भर गई है। पापा पापा ले आइए ना कूलर, ठंडी ठंडी हवा में सोने में बहुत मजा आएगा। तुम दोनों की फालतू की बातें सुनने का समय नहीं है मेरे पास। मैं जा रहा हूँ खेतों में, बहुत काम है मुझे। हरिया अपनी पत्नी और बच्चों की बातों को नजरअंदाज करके खेतों में काम करने के लिए चल देता है। अरे इतनी मुश्किल से तो 200 रुपए की मजदूरी मिलती है, उस पे भी महारानी को कूलर चाहिए। कूलर की हवा खाएंगी। हरिया खेतों में आकर मन लगाकर काम करने लगता है। काम करते करते शाम हो गई। आज तो ज्यादा ही देर हो गई। काम के चक्कर में पता ही नहीं चला। आज का काम हो गया। अब चलकर जमींदार जी से आज की मजदूरी ले लेता हूँ। हरिया जमींदार के यहाँ जा ही रहा था, तभी रास्ते में उसे एक कूलर की दुकान दिखाई दी। राधा और चिंटू इतनी जिद कर रहे थे कूलर के लिए। चलकर एक बार दाम भी पूछ लेता हूँ कूलर का, फिर आगे की सोचेंगे। अरे सेठ जी, ये कूलर का क्या दाम है? हरिया, तू दिन भर तो मजदूरी करता है और तेरे से ज्यादा कमाने वाले तो कूलर ले ही नहीं पा रहे हैं, तो तू क्या लेगा? चल निकल यहाँ से, फोकट में मेरा टाइम मत खराब कर। सेठ जी आप बताओ तो क्या दाम है कूलर का? सबसे सस्ता कूलर 4000 का है, ले पाएगा? दूं? 4000 का कूलर? बाप रे, बहुत महंगा है सेठ जी। बड़ा आया कूलर लेने वाला, चल निकल अब यहाँ से। हरिया वहां से चुपचाप जमींदार के घर की तरफ चल देता है। काश मेरे पास भी थोड़ा सा धन होता तो आज मुझे ऐसे लोगों की बातें ना सुननी पड़ती। हरिया आगे आकर एक कबाड़ी की दुकान पर पुराना कूलर देखता है। एक बार इस पुराने कूलर का भी दाम पूछ लेता हूँ, क्या पता सस्ते में मिल जाए। ए भैया, ये कूलर चलता है क्या? हाँ हाँ भाई, बिल्कुल चलता है। चलने के साथ साथ ठंडी ठंडी हवा भी देता है। तुमको चाहिए तो बोलो, सस्ते में लगा दूंगा। हाँ हाँ भैया, चाहिए तभी तो पूछ रहा हूँ। कितने में दोगे? बस 700 में दे दूंगा। और हाँ, पूरे 1 साल तक कुछ भी समस्या आई तो फ्री में ठीक करके दूंगा। ये तो बहुत बढ़िया है भाई। ठीक है, मैं आता हूँ थोड़ी देर में और लेकर जाता हूँ ये कूलर। हरिया वहां से जमींदार के घर आने लगता है और थोड़ी देर में जमींदार के घर पहुंच जाता है। आ गया हरिया, खेत के सारे काम हो गए आज के। हाँ जमींदार जी, सारे काम हो गए आज के। आज थोड़ा देर तक काम किया तो सारे काम खत्म हो गए। ये तो तूने बहुत अच्छा काम किया है हरिया। 2 दिन का काम था, तूने 1 दिन में ही कर दिया है। फिर भी तुझे मैं 2 दिन की पूरी मजदूरी दूंगा, ये ले। पर जमींदार जी, मेरे पास 100 के छुट्टे तो नहीं है अभी। रख ले हरिया, रख ले। 100 रुपए तेरी मेहनत और लगन के लिए दिए हैं तुझे। ये तो आपका बड़प्पन है मालिक। अच्छा मालिक, मैं कह रहा था मुझे 400 रुपए और मिल जाएंगे क्या? आपको मैं थोड़ा थोड़ा करके वापस कर दूंगा। हाँ हरिया, ये ले, रख ले। जब तेरे पास आ जाए तो वापस कर देना। मैं ये तेरी मजदूरी में से नहीं काटूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया जमींदार जी, अब चलता हूँ। कल समय पर काम पर आ जाऊंगा। पैसों का बंदोबस्त तो हो गया, अब चलकर कूलर ही ले लेता हूँ। राधा और चिंटू भी खुश हो जाएंगे। ये लो 700 रुपए भाई, और ये कूलर मुझे दे दो।
हाँ हाँ ठीक है, ले जाओ और मजे लो कूलर के। हरिया कूलर लेकर घर आ जाता है, जिसे देखकर उसकी पत्नी और बच्चे बहुत खुश होते हैं। आप तो सच में कूलर ले आए, बहुत खुशी हुई देखकर। अब इसे चलाकर दिखाइए, देखिए कितनी ठंडी हवा देता है। हाँ हाँ राधा, अभी रुक, चला देता हूँ। ये ले, लगा दिया बिजली में तार। पापा कितनी ठंडी हवा दे रहा है कूलर। अब हमारे घर में भी कूलर हो गया, अब हमें भी गर्मी नहीं लगेगी। हरिया को कूलर लाते समय गांव का एक आदमी देख लेता है और वो पूरे गांव में सबको बता देता है। सुना है हरिया कूलर लेकर आया है। कैसी बात करत हो मदन भाई, भला कूलर लेना बच्चों का खेल थोड़े ही है। हरिया कमाता ही कितना है जो कूलर खरीद कर ले आएगा। रामू भैया, हरिया को हल्के में मत लो। हरिया सच में कूलर लेकर आया है। मैंने कल उसे कूलर अपने घर ले जाते हुए अपनी आंखों से देखा है। क्या? पर हरिया इतना महंगा कूलर कैसे खरीद सकता है भाई? कल उसे मैंने जमींदार के यहाँ जाते हुए देखा था। लगता है जमींदार से उधार लेकर कूलर लेकर आया है। मेरे घर में भी सब कूलर किए हैं। मैं कल ही हरिया से बात करूंगा और जानने की कोशिश करूंगा कि वो कूलर कैसे लाया है। अगले दिन रामू हरिया से मिलता है और पूछता है, हरिया भाई, सुना है तुम कूलर लेकर आए हो। एक बात समझ में नहीं आई, इतना महंगा कूलर तुम खरीद कैसे लाए भाई? अरे नहीं नहीं रामू, मैंने कोई नया कूलर नहीं खरीदा। एक कबाड़ की दुकान में ये कूलर पड़ा हुआ था, उसने मुझे 700 रुपए में दे दिया, तो जमींदार जी से उधार लेकर आया और कूलर खरीद लाया। अच्छा, 700 में बस? बहुत सही किए हरिया भाई, बहुत सही किए हो। चलो ठीक है, अब मैं चलता हूँ। अब मुझे थोड़ा ज्यादा काम करना पड़ेगा ताकि जमींदार जी का कर्जा जल्दी चुका सकूं। हाँ हाँ जाओ भाई, जाओ। इस तरह पूरे गांव में शोर हो गया कि हरिया के घर में कूलर आ गया है। एक दिन रामू के घर में कुछ मेहमान इकट्ठे हुए, तब रामू की पत्नी कहती है, ए जी सुनते हो, घर में मेहमान आए हैं, जाओ जाकर एक कूलर ले आओ। लगता है तेरा दिमाग खराब हो गया है। सारे पैसे कूलर खरीदने में लगा दूंगा, तो बिटिया की शादी कैसे करूंगा? वो सब मुझे नहीं पता, नाक मत कटवाओ। कहीं से भी कूलर लेकर आओ, पर लेकर आओ। ये कुंती मानने वाली नहीं है। कहाँ से लाऊं कूलर? हरिया जहां से लेके आया था वहां भी एक ही कूलर था। अभी तो बस एक ही उपाय है। हरिया से कुछ दिन के लिए किराए पर मांग लेता हूँ कूलर, क्या पता दे ही दे। आप सोच क्या रहे हो, जाओ ना जल्दी। हाँ हाँ जाता हूँ। रामू हरिया के घर आकर हरिया से बोलता है, हरिया, क्या तुम अपना कूलर मुझे 4 दिन के लिए दे सकते हो? मैं हर दिन का किराया तुमको समय पर दे दिया करूंगा। पर रामू, ये कूलर तो मैं अपने परिवार के लिए लेकर आया हूँ। अगर तुमको दे दूंगा तो मेरे घर वाले कैसे हवा खाएंगे? रामू भैया, हम आपको कूलर दे देंगे, पर रोज का 30 टका लगेगा। हाँ हाँ राधा बहन, दूंगा ना 30 टका। ठीक है, अब मैं कूलर लेकर जाता हूँ। रामू कूलर लेकर चला जाता है। तब हरिया राधा से बोलता है, क्या राधा, कूलर रामू को दे दी, अब चिंटू तुम कैसे रहोगे गर्मी में? ए जी, मेरे दिमाग में एक विचार आया है। देखिए, गांव में आए दिन किसी ना किसी के घर में कुछ ना कुछ काम पड़ ही जा रहा है। क्यों ना हम कूलर किराए पर दिया करें, इससे हमारी आमदनी बढ़ेगी और कुछ दिनों में ही हम दूसरा कूलर ले आएंगे। अरे हाँ राधा, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। विचार तो बहुत अच्छा है, ऐसा ही करते हैं हम। अब हर दिन कोई ना कोई हरिया से कूलर मांगने आ जाया करता था। हरिया उसे किराए पर कूलर दे दिया करता था। धीरे धीरे हरिया के पास पैसे इकट्ठे हो गए और उसने एक दूसरा कूलर ले लिया। अब हरिया दोनों कूलर किराए पे लगाने लगा। कुछ महीने बीतने के बाद हरिया के पास बहुत सारे पैसे इकट्ठे हो गए। हरिया ने झटपट कबाड़ी वाले से बहुत सारे कूलर मंगवा लिए। राधा, हमारे पास इतने कूलर हो गए, क्यों ना हम एक छोटी सी दुकान डाल ले, वहां से कूलर बेच भी लेंगे
और किराए पर भी दे दिया करेंगे। इससे हमारी आमदनी और बढ़ जाएगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। चाहिए जल्दी से एक दुकान देख कर आइए। हरिया दुकान देखकर एक कूलर की दुकान खोल लेता है और इस तरह हरिया का जीवन बहुत अच्छे से व्यतीत होने लगता है और उसने गरीब होते हुए भी अपने सपने को साकार किया।